लेकिन यार ये कैसी आवाज है? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं, देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। रिया चीख पड़ी। अरे बाप रे, सांप! अरे भागो भाई! हे भगवान, ये हवेली तो जंगल हो रखी है। अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक। राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली की सुंदरता और रहस्यमयी माहौल से प्रभावित होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, उसी हवेली की वही रहस्यमयी बुढ़िया जिसकी बातें गांव वाले करते थे। खुले सफेद बाल, सूखी सिलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। वो देखो, वहाँ कोई है। चलते हैं, ये वही बुढ़िया लगती है। नहीं यार, अब जब सामने दिख रही है तो बात करनी चाहिए। रिया साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है। और आप? मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते भाई। और जब खजाना मिल जाए, इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। डराने के अलावा करते क्या ये? बिल्कुल भाई, पहले मिठास फिर लात। हाँ, चलो खोजना शुरू करें। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? क्या पता। वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। बुढ़िया भी दीवारों को थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना कहाँ है। चारों लोग गांव लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। क्या तुमने उससे बात की? उसने सच में खजाने की बात कही? हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से, और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो। अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा। फिर कल चलो हमारे साथ, अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। अगले दिन राजीव, रमन, प्रेम, रिया के साथ गांव के 10-12 लोग भी हवेली पहुंचे। वो देखो भाई, वही बुढ़िया। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं यहाँ वापस आ गया। चलो सब, आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो। चलो। लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर गई, जहाँ छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा हुआ था। अरे ओ भैया, इधर आओ, देखो। अरे यहाँ कुछ है शायद। कहाँ? अरे ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे एक पुराना पत्थर निकला, जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली। तहखाना? ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन बन गया। चलो अंदर। वो लोग बारी बारी तहखाने में उतरे। तहखाने में घुप अंधेरा था।